वेलकम टू दी एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी पुणे। आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टैली। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि टैली क्यों यूज़ किया जाता है, टैली के यूजेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि टैली कैसे करेंगे। कैसे करेंगे मतलब हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट हम लोगों को काउंटिंग पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता होने चाहिए और थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। और सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को सॉफ्टवेयर में एंटर करने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो चीज़ें पता होनी चाहिए वही हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या? कौन से टाइप्स है? तो फर्स्ट इज ए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। और ये भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले वाले लेक्चर में देखा था कि पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, रियल अकाउंट मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या है। लेकिन आज हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। मतलब क्या कि पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स क्या है, रियल के एग्जाम्पल्स क्या है, नॉमिनल के एग्जाम्पल्स क्या है। तो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट मीन्स वो Personal account means it includes group of person with whom the business deals. There are three types of personal account. मतलब कौन से टाइप्स है? तो फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल पर्सन मीन्स व्हाट? दैट इज द पर्सनल नेम एंड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। मतलब मेरे और आपके जैसे मेल फीमेल ऐसे पर्सन हैं जो नेचुरल पर्सन माने जाते हैं। Next is artificial person. Artificial person means what? Any association or organization, institute, sports clubs, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक्स है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड one is representative person. Representative person means what? It includes outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding income, pre-received income, ये सारे representative person। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है? तो नहीं, आपको मेन अकाउंट पता होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट क्या। ये तो तीनों चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये सब टाइप्स है इसमें। आपको अगर याद रखना है तो बेस्ट है, अगर नहीं रखोगे तो भी कोई लॉस नहीं है। मतलब क्या कि आपको मेन पता है ना कि ये अकाउंट आया। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आया, तो आपको ये तो पता है कि ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये नेचुरल में है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इससे टैली में कोई यूज नहीं है। टैली को मेन क्या चाहिए? पर्सनल अकाउंट है ना। ओके ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट मतलब क्या? The accounts which is denoted anything, article or commodities which is visible and invisible are called as real account। मतलब जो भी हम लोगों को दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं मतलब हम लोग जिसको टच नहीं कर सकते, जो हम लोगों को रियल अकाउंट माना जाता है। तो मतलब क्या यहाँ पे दिया है, देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। फर्स्ट इज tangible real account and intangible real account. Tangible real account means what? It means which is created and touch। मतलब जो बनाए जाते हैं और जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल दिए है, कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है हमारी, और बहुत सारी असेट्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी है, प्लांट एंड मशीनरी। ये सारी चीजें हम लोगों को हम लोग बनाते भी है और ये टच भी कर सकते हैं, हम लोगों को दिख रही भी है, मतलब ये विजिबल भी है, दिख रही भी है। लेकिन इंटेंजिबल रियल अकाउंट भी ही रियल अकाउंट ही है। मतलब क्या? जो असेट्स है हम लोग जिसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी असेट्स है। मतलब कौन सी ये मेन फोर असेट्स है। फर्स्ट इज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। मतलब क्या? तो फर्स्ट गुडविल मतलब ये कि जो आप लोगों की पब्लिसिटी होती है उसको बोला जाता है गुडविल। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बोला कि हम लोगों को कुछ चीज़ें परचेस करनी है, मतलब हम लोगों को टीवी परचेस करना है, तो कौन सी कंपनी का परचेस करेंगे? फिक्स ये सब हमारे दिमाग में बैठ चुका है। या फिर कुछ शूज परचेस करने हैं, टीवी या फिर मिल्क है,
कोई भी चीज़ है, कुछ भी ब्रांडेड है, कुछ भी गॉगल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को परचेज़ करनी है। तो जब हम ये परचेज़ करेंगे, तो परचेज़ करते समय इसका जो ब्रांड हम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है ना, वो कंपनी का गुडविल है। क्योंकि उनकी वो एडवर्टाइज़मेंट उतनी हो चुकी है, उनकी उतनी वो गुडविल है, वो उन लोगों ने खुद ने कमाई है। दैट इज़ द गुड। नेक्स्ट पेटेंट, मतलब जो हम लोगों ने क्रिएट किया है और वो रजिस्टर्ड है, उसको बोला जाता है पेटेंट। ट्रेडमार्क मतलब व्हाट? तो ट्रेडमार्क मतलब ऐसा कोई लोगो, जो भी लोगो है। अगर आप लोगों को देखो, अभी आप लोगों के दिमाग में टैली है, तो टैली में आया तो आपको वो जो एक टैली की स्क्रीन है आपके दिमाग में है, या फिर वो टैली सॉफ्टवेयर का जो लोगो हो, फर्स्ट जो ये है पेज का, या फिर वो ऐप का जो फर्स्ट स्क्रीन है, वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। दैट इज द उसका वो ट्रेडमार्क। कॉपीराइट मतलब क्या? पहले से वो चीजें है, लेकिन हम लोग उसमें ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं और वापस वो कॉपीराइट हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, फिर ये दिखा रहे हैं। दैट इज द कॉपीराइट। ये मेन फॉर इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स है। इसमें भी सेम थिंग है। आपको टेंजिबल इंटेंजिबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रखोगे तो सेम बेस्ट है, लेकिन नहीं रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। मेन रिस्ट्रिक्शन ये है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट याद रखो। तो आपको क्या करना होगा, लेकिन आपको ये भी अच्छी से एक आइडिया है, दे देती हूँ, कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट ये मेन ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही है। मोस्ट ऑफ द थिंग ये 4 ही है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। बाकी तो सारे टेंजिबल में ही आएंगे। मोस्ट मोस्ट टेंजिबल ही रियल अकाउंट आएंगे। ओके। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स व्हाट? द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। मतलब कौन से जो हमारे एक्सपेंसेस भी है, या फिर लॉस है, हमारा इनकम है, प्रॉफिट है। मतलब जो हम लोग परचेस सेल कर रहे हैं, उसमें कभी कभी हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेस सेल कर रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ चीज़ें रेंट पे दे रहे हैं, हम टैक्सेस पेड कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, सैलरी, कमीशंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉमिनल अकाउंट। तो आप लोगों को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अभी इन तीनों अकाउंट्स में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मैं अभी फिक्स कर लेती हूँ। और नेक्स्ट हम लोग को क्या देखेंगे, तो आप लोगों को मैंने कुछ अकाउंट्स दिए हैं, वो अकाउंट्स का आपको क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या करना है, यही पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट कौन सी अकाउंट में आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने पूछा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कौन सी अकाउंट में आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो आपका आंसर होना चाहिए फट से एकदम, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट किस में आएगा, रियल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट देखो मैंने यहाँ पे दिए हैं, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, कैपिटल, ड्राइंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस, फिर सैलरी, और क्या क्या है। रियल अकाउंट्स के एग्जांपल्स प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट के भी एग्जांपल्स दिए हैं, सैलरी, लेबर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, कमीशंस, ये सारी चीज़ें आएंगी नॉमिनल अकाउंट में। और हम लोग अब क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो मैंने फर्स्ट बोला था कैश अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से में आएगा, रियल अकाउंट। बाकी आपको बोलना है कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, डिविडेंड, कमीशन, फर्नीचर, बिल्डिंग, सैलरी। ये अकाउंट्स किस टाइप्स में आएंगे, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल। ओके। नेक्स्ट और भी है। अब मैं आप लोगों को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट एकदम राइट टू, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ चुका है। तो आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है।
कुछ कॉमन थिंग्स एंड टर्म्स है जो टैली में और अकाउंटिंग में यूज की जाती है, मतलब 100% यूज होती है। कौन सी कॉमन थिंग्स है? तो फर्स्ट, इट्स अ सप्लायर। सप्लायर मतलब जो कुछ भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, जिनके पास से परचेस करते हैं, वो पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लायर। वो पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लायर। तो अगर हम लोगों ने उसके पास से परचेस किया तो वो हमारा सप्लायर हो गया, दैट इज वो हमारा क्रेडिटर हो गया। कौन हो गया? वो हमारा क्रेडिटर हो गया। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं परचेस इज इक्वल टू सप्लायर इज इक्वल टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्या है? कस्टमर। मतलब जो हम लोग सेल कर रहे हैं, जिस पर्सन को भी हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, वो पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टमर। कस्टमर मीन्स व्हाट? सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट कौन है? स्टॉक। मतलब स्टॉक को क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री। अकाउंटिंग में स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। और लेजर अकाउंटिंग को मराठी में क्या बोला जाता है? खाता बुक। जो पहले मेंशन किया जाता था उसको बोला जाता है खाता बुक। एंड नेक्स्ट, फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वी हैव टू क्रिएट लेजर। आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। और नीचे क्या दिया है? एंड वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग वाउचर्स। मतलब जब कभी आप लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? अकाउंटिंग वाउचर्स। अब मेन थिंग्स है, परचेस में भी क्रेडिट और कैश, सेल में भी क्रेडिट और कैश। मतलब जब कभी परचेस करोगे तो दो ही थिंग्स में हो सकता है परचेस, एक तो क्रेडिट में या फिर कैश में। इसके अलावा और कौन सी टर्म्स नहीं है जिसमें आप लोग परचेस कर सकते हो। और सेल भी सेम थिंग्स है, आप लोग एक तो कैश में सेल कर सकते हो या फिर क्रेडिट में सेल कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है पेमेंट टू द सप्लायर। मतलब क्रेडिटर्स कैन बी थ्रू कैश और बैंक। आप आपने जिसके पास से गुड्स परचेज किए हैं उसको आप लोग पेमेंट कैसे करोगे? एक तो कैश में करोगे या फिर बैंक से करोगे। मतलब आपका कार्ड पेमेंट है, फोन पे है, गूगल पे है, कोई भी चीज हो वो आपका बैंक से ही पैसा जाएगा, दैट इज द कैश और बैंक। चेक हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट, सेम आपका कस्टमर जब आपको कैश देगा, मतलब आपको पेमेंट करेगा, तो वो भी वैसे ही करेगा, एक तो कैश और बैंक। रिसीव फ्रॉम डेटर्स में भी थ्रू कैश और बैंक, यही चीज में करेगा आपको, कैश और बैंक। दैट इज द चेक। देखो मैंने दिया है। तो ये कॉमन थिंग्स है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट तो आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट डे से मैं आपको बोल रही हूँ कि मेन क्या है? ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन्स दो ही टाइप के रहते हैं, फर्स्ट इज द कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो हम लोगों ने देखा कि कैश ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या? ट्रांजेक्शन्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी और इक्विवेलेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। मतलब आप लोगों को कैश ट्रांसफर हो गई है या फिर किसी ने आपको कैश दी है, तो वो क्या है? आपका ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन कैसे है? देखो, सेल ऑफ कंप्यूटर, परचेस ऑफ फर्नीचर, डिपॉजिटेड इन कैश, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। मतलब मेन आपको क्या करना है? सेल है, परचेस है, डिपॉजिट्स है, ये आपके ट्रांजेक्शन्स के मेन थिंग है। इसमें दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स आएंगे। कौन से आएंगे? जो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो कैश ट्रांजेक्शन्स के मैंने कुछ टर्म्स दिए हैं। व्हेन asset or goods are sold or purchased in cash then it is known as cash transaction। मतलब आप इसको सोल्ड कर रहे हो या फिर परचेस कर रहे हो, जब कभी इसमें आपका कैश आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन्स। और गुड्स आप लोग परचेस कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, इसमें कभी भी आपका पर्सन का नेम आएगा, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। मतलब आपको कैश पेमेंट नहीं होगा, तो आप क्या रखोगे या फिर क्या याद करोगे? वो पर्सन को याद रखोगे। वो पर्सन को याद रख रहे हो मतलब आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, डेटर। Debtor is a person to whom the business owes money on account of credit sale of goods or advance। मतलब डेटर मतलब पर्सन होता है, जो पर्सन के पास से हम लोग
अमाउंट मतलब कैश ले रहे हैं, जिसको हम लोगों ने सेल किया है, मतलब वो हमारा कस्टमर है। जो हम लोगों ने देखा, सेल इज इक्वल टू कस्टमर इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर। एंड क्रेडिटर, creditor is a person to whom the business own money on account of credit purchase of goods or loan taken, मतलब वही जो हम लोगों ने देखा कि सब परचेस इज इक्वल टू सप्लायर इज इक्वल टू सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब जिसको हम लोगों को पैसे देने हैं, जिसके पास से हमने एक तो गुड्स परचेस किया है या फिर उसके पास से हमने लोन लिया है, उसको हम लोगों को पेमेंट करना है, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। मतलब आपको ये याद अच्छे से रहेगा, पेमेंट लेना है तो ये डेटर है, देना है तो ये क्रेडिटर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन ट्रांजेक्शन्स। ये 6 कंसेप्ट में ही होगा, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि 2 ही टाइप के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, एक तो कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, मेनली यही टाइप्स में रहते हैं। कौन से? एक तो कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब एक तो हम लोग कैश बैंक से निकालेंगे या फिर बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इसमें फिर वो बहुत सारे सब टाइप्स रहेंगे, लोन से या कुछ भी है आपका, वो सारी चीज़ें आएँगी। लेकिन मेन क्या उसमें आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक तो आप विथड्रॉ करोगे या फिर डिपॉजिट करोगे। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स। एक तो आप गुड्स को सेल करोगे या फिर परचेस करोगे। जब सेल करोगे तब आप लोग कैश में या फिर क्रेडिट में करोगे। कैश में करोगे तो कुछ इश्यू नहीं, क्रेडिट में करोगे तो आपको मेन क्या है, डेटर है। परचेस में सेम है, अगर कैश में करोगे तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्रेडिट में करोगे तो आपका कौन है, क्रेडिटर है। और फिर जब आप लोगों ने परचेस क्रेडिट में किया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर को, और जब आप लोगों ने सेल किया है कस्टमर को तो वो आपको पेमेंट देगा, मतलब रिसीट फ्रॉम कस्टमर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि कैश विथड्रॉ, डिपॉजिट, सेल, परचेस, पेमेंट एंड रिसीट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल्स, कुछ और चीज़ें, असेट्स, लायबिलिटीज। ओके, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।